कल का टास्क जो मैं ये 20 लास्ट वीक का टास्क दिया था सिर्फ और सिर्फ 4-5 लोग करके आए, बाकियों ने नहीं किया। मैं फिर से अब यहाँ पे थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं यही इक्वेशन वाला टास्क परफॉर्म करने के। सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप इवेल्युएट फंक्शन यूज कर सकते हो, सिंपल इज दैट। नाउ फॉर एग्जाम्पल वी हैव you need to take equation from the user. Remember one thing, whenever you are talking about equation, तो equation के अंदर symbols आएंगे। जब आप symbols की बात कर रहे हो तो आप जब यूजर से इनपुट लोगे तो वो क्या इंटीजर में लोगे या फिर स्ट्रिंग में लोगे? स्ट्रिंग में लोगे, क्योंकि आपके पास सिंबल आ रहे हैं ना। पूरा इक्वेशन चाहिए 4 + 5, तो प्लस कहां से लाओगे इंटीजर में? प्लस कैसे आएगा इंटीजर में? अगर आप प्लस को इंटीजर में कन्वर्ट करोगे वो तो एरर है, क्योंकि वो तो सिंबल है, राइट। तो आपने बेसिकली स्ट्रिंग लेना है। तो हमने लिखा है यहाँ पे इक्वेशन में एक वेरिएबल बनाता हूं, इक्वल्स टू क्या चाहिए, इनपुट लेना है यूजर से, इनपुट एंटर योर इक्वेशन फॉर सिंपल इज दैट। नाउ दिस विल टेक द इक्वेशन, राइट। आपके पास स्ट्रिंग के अंदर इक्वेशन आपके पास अवेलेबल होगी, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली एक फंक्शन है। अब आप चाहो तो डायरेक्ट प्रिंट करवाओ, या तो मैं यहाँ पे एक रिजल्ट वेरिएबल बना रहा हूं इक्वल्स टू evolve, or you can say evaluate equation, प्रिंट अब आपने कैसे करना है, मुझे पूरी इक्वेशन के साथ रिजल्ट चाहिए। तो आप वही तरीका है, कैसे करोगे, सिंपल इज दैट। आपने क्या किया, इक्वेशन कॉमा इक्वल टू कॉमा रिजल्ट। सिंपल क्या लिखना है भाई, 2 + 5, तो रिजल्ट इज 7। अब ये 3 लाइनें अगर आप ढूंढ लेते तो कितना अच्छा होता। मैंने कोई इतना बड़ा कुछ नहीं बनाया है यहाँ पे। तो ये तो हो गया एक इवेलुएट फंक्शन जो डायरेक्टली था, लेकिन क्योंकि मैंने आपको कहा था आपको फंक्शंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, तो बेसिकली आपने ये तरीका यूज नहीं करना था। आपने क्या करना था, आपने स्प्लिट वाला तरीका यूज करना था। अब स्प्लिट वाले तरीके के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। हाँ, इवेलुएट फंक्शन बेसिकली मैथमेटिकल इक्वेशंस को इवेलुएट करता है, सिंपल। जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं वो जितनी इवेलुएट हो सकती हैं उतनी इसको मिनिमाइज करके इवेलुएट करके आपके पास रिजल्ट ला के देता है। लेकिन ये मैथमेटिकल इक्वेशंस होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं। अगर आपने इसे प्लस की जगह जे लगा दिया तो वो बेसिकली एरर दे देगा, क्योंकि वो मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं, ठीक है। मैथमेटिकल इक्वेशन का मकसद होता है जब आप बॉडमास रूल यूज करते हो। बॉडमास में क्या होता है, ब्रैकेट होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है, सॉरी ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये जितने भी सिंबल्स हैं ये यूज हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई सिंबल्स इसके अंदर यूज नहीं हो सकते। इवेल्युएट फंक्शन मॉडुलस भी नहीं आएगा, ठीक है, मॉडुलस भी नहीं आएगा। अब हम आते हैं कि इसके अंदर ये चेक करना है हमें कि बेसिकली जो भी इक्वेशन है वो तो हो गई थी इस तरीके से तो है, लेकिन अब हमें स्प्लिट फंक्शन के जरिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यही सेम चीज मैं दोबारा लिख लेता हूं ताकि हमारे को प्रॉब्लम ना हो। इक्वेशन इनपुट ले ली, वही सेम चीज है, लेकिन अब की बार आपने यहाँ पर एक चीज नोट करनी है, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कहां से करना है, रिमेंबर जो भी आपका सिंबल होगा, अगर आप देखें मैंने कहा प्लस, प्लस से स्प्लिट करूं तो दोनों हिस्से मुझे मिल जाएंगे आपस में, उनको प्लस करवा दूंगा, ऐसा ही है।
इसी तरीके से आपने सारा करना है। अब पहले तो आपने इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करते वक्त अब आपके पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, इक्वेशन की जगह अब हम लिखते हैं यहाँ पे इफ इक्वेशन सॉरी हमने कहा प्लस इन इक्वेशन, अगर प्लस इक्वेशन के अंदर है तो स्प्लिट करें किससे, प्लस से। ऐसे ही देन जैसे इक्वेशन डॉट स्प्लिट कहां से करना है, प्लस से। तो वो आप यहां पे बता दो, जहां से भी आपको इसको स्प्लिट करना है तो वो सब आपने यहाँ पे इसको ये आपको बता देगा। अब आप इसको एक दफा प्रिंट करके चेक कर लें कि बेसिकली आपके पास डेटा किस तरीके से आएगा, ताकि आपको पता चल सके कि हमारे पास अगर डेटा इस तरीके से आ रहा है, मैं फिलहाल कंडीशन बंद कर रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि हमारे पास डेटा किस तरीके से आ रहा है, ताकि फिर हम उस पर फर्दर काम कर सकें। मैं पहले कर रहा हूँ प्रिंट वैल्यूज, लेट्स सी के वैल्यूज के अंदर आता क्या है। Now here you can see मैं इसको देता हूँ 2 + 5, तो देखो आपके पास दो वैल्यूज आ गई, 2 और 5 अलग होकर आ गई। ये तब है जब आपने उसको प्लस से ब्रेक कर दिया और यू कैन से स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो कंडीशन क्या रखी हमने कि इफ प्लस अवेलेबल है किसके अंदर, इक्वेशन में, तो स्प्लिट करो किसके साथ, प्लस के साथ। एल्स इफ माइनस के साथ, एल्स इफ मल्टीप्लाई के साथ, एल्स इफ ये हो गया डिवाइड के साथ, एल्स इफ ये हो गया मॉड्यूलस के साथ। अब आपके पास ये पता चल गया कि जिसके जो भी सिंबल अवेलेबल होगा वो उसके साथ उसको स्प्लिट कर देगा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, पहले तो मैंने आपको कहा था आपने फंक्शंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको यहाँ पर फंक्शंस पूरे बना, या तो फिर आप एक ही फंक्शन बनाओ, जिस तरह हमने इवेलुएट फंक्शन यूज किया था उसी तरीके से आप अपना इवेलुएट फंक्शन बना सकते हो, राइट। लेकिन अगर आप ये नहीं करते, आप कहते हो नहीं प्लस का अलग, उसका अलग, माइनस का अलग, मल्टीप्लाई का अलग, तब भी ठीक है, वो आपको यू कि आप कैसे इसको हैंडल करते हो। मैं फिलहाल आपको पहले सिंगल वाला करके दिखा रहा हूँ ताकि वो आसान हो जाए। तो मैंने सोचा भाई हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम था इवेलुएट इक्वेशन, क्योंकि ये फंक्शन है तो सिंबल क्या लगेगा, जब आपके पास आ गया तो इसने क्या किया, यहाँ पर आप एक चीज बना दो, रिजल्ट्स। अच्छा एक और चीज रिमेंबर कि आपके पास यहाँ पर क्या चीज है कि आपके पास बेसिकली यहाँ पर पता नहीं है कितनी वैल्यूज आएंगी। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 5 + 5, तो आपको पता है वैल्यूज कितनी आएंगी, 2। अगर आप लिखो 5 + 5 + 5, तो कितनी वैल्यूज आएंगी, 3 वैल्यूज आएंगी।
तो अब क्या करें? फिलहाल हम दो वैल्यूज पे करते हैं ताकि अभी आप लोगों को इतना ज़्यादा नहीं जाएगा दिमाग। फिलहाल इसको दो वैल्यूज पे ही कर लेते हैं। दो वैल्यूज को आपको पता है कि दो वैल्यूज हैं आपके पास, तो आपने क्या किया यहाँ पर रिजल्ट इक्वल्स टू वैल्यूज 0 प्लस वैल्यूज 1। यही सेम चीजें आप डालो, बस कॉपी करते जाओ, पेस्ट करते जाओ। ये प्लस, ये माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस। और इन दी एंड प्रिंट कर दे। क्या प्रिंट क्यों करना है? रिटर्न करे ना, रिटर्न रिजल्ट। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होगी क्योंकि रिजल्ट की वैल्यू वैसे हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ पे एक रिजल्ट बना लेते हैं, रिजल्ट इक्वल्स टू 0 पहले। तो बाद में उसमें खुद ही एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करके वो बेसिकली आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है ये फंक्शन है, ये फंक्शन हमारे किसी काम का नहीं जब तक हम इसको कॉल नहीं करते। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज देखी, ये इक्वेशन तो है ही नहीं, ये इक्वेशन आप यहाँ पर एज अ पैरामीटर मंगवा लो। ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया यूजर इनपुट इक्वल्स टू इनपुट, देन प्रिंट। क्या प्रिंट करना है? इवेलुएट इक्वेशन। और इसको हमने क्या पास करवा दिया? लेट्स सी। तो इनपुट मांग रहा है, हमने इसको कहा भाई 3 + 3 है, तो आपके पास स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग गलत है। अबे यार, तुम लोग पढ़ते नहीं हो ना, फिर बड़ा गुस्सा आता है। अरे अरे, एरर पढ़ा करो, रीड द एरर, नेम इवेलुएट इक्वेशन। आपके उसमें क्या एरर है? एरर पढ़ा करें। ये कह रहा है इवेलुएट इक्वेशन की स्पेलिंग गलत है, वो ए लगाई हुई है, टी लगाई हुई है, उल्टा सीधा किया हुआ है। तो फिलहाल मैंने इसको सही कर दिया, इसको चलाते हैं। अब किधर है? यूजर इन के अंदर भी है। कहां पर? क्या हुआ? 22 क्यों आया? क्योंकि वो आपके पास वैल्यू स्ट्रिंग में आ रही थी। अब आप उसको क्या करो? उसको कन्वर्ट कर दो किसके अंदर? इंटीजर के अंदर। सिंपल इज दैट। रिजल्ट इज 4। लेकिन मुझे रिजल्ट किस तरीके से शो करवाना था? इक्वेशन में। तो वही सेम तरीका इक्वेशन में प्रिंट करने का। रिजल्ट तो आपके पास आ गया है, यहाँ पर इसमें रिजल्ट आ जाएगा आपका। तो आपने क्या करना है भाई, यहीं पे लगा दो, ये आ गया आपका इक्वल टू का साइन, और ये आ गया क्या? यूजर इनपुट। ठीक है, इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं अभी भी।
नहीं, मैंने कहा आपके पास एक प्री बिल्ड फंक्शन है पहले से ही बना हुआ है, उसका नाम है इवेल, आप उसको कह सकते हो इवेलुएट, ठीक है। वो फंक्शन यूज करना चाहें वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो टास्क था वो ये था कि आप अपनी प्रैक्टिस करें फंक्शंस के ऊपर, तो हम इस वजह से इसको अलग से बना रहे हैं। अगर आप इवेलुएट फंक्शन यूज करते हो तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे फंक्शन में, बेसिकली एक प्री बिल्ड फंक्शन है, उसी को यूज किया, आपको उसने आंसर दे दिया, सिंपल, वो 2 लाइनों का आंसर है। लेकिन यहाँ पर आपको पूरा का पूरा इवेलुएट फंक्शन खुद से बनाना पड़ा। एग्जैक्टली जो इवेल्युएट फंक्शन ऊपर आप यूज कर रहे हो वो भी ऐसे ही बना हुआ है, उसके अंदर भी यही है, वो भी स्प्लिट होता है, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा इससे ज्यादा काम करेगा, क्यों? क्योंकि अगर आप उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज डालोगे तो वो उसको भी तोड़ देता है, ठीक है, उसको तोड़ देता है। अब उसका क्या तरीका है, उसमें फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड वैल्यू होगी वो आपको बता देगी खुद का खुद के उसके अंदर और वैल्यूज आ रही है कि नहीं आ रही। मैंने आपको क्या बताया, जब आप प्लस है, अगर फॉर एग्जांपल 2 दफा प्लस आता है तो आपका जो स्प्लिट फंक्शन है हर प्लस के ऊपर उसको ब्रेक कर देगा, राइट, ठीक है। अब इसको हम करके देखेंगे बाद में, फिलहाल हम देख रहे हैं कि समझ में आ रहा है आपको कि फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से हम इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और टास्क देता हूं जो बेसिकली आपका फंक्शन से ही टास्क होगा, काम आपका फंक्शन पे ही करना है। आपने करना क्या है, आपने एटीएम फंक्शन बनाना है, एक कंप्लीट एटीएम सिस्टम बनाना है। एटीएम सिस्टम कैसे बनाना है आपने, कि आपके पास एटीएम में कौन कौन से फंक्शन होते हैं? क्या होता है? विड्रॉ होता है, चेक बैलेंस होता है, मनी ट्रांसफर होता है, चलो मनी ट्रांसफर को छोड़ दो चलो, क्योंकि उस पर ज्यादा चीजें आ जाएंगी। चेक बैलेंस होता है, विड्रॉ मनी होता है, और क्या होता है? ऑनलाइन ट्रांसफर भी होता है। वो तो एक ही बात हो गई ना, ट्रांसफर मनी और ऑनलाइन ट्रांसफर। और क्या फर्क, उसमें फर्क क्या होता है? चलें, ये 2 फंक्शंस आपके पास हैं, आपने करना क्या है, एक कंप्लीट एटीएम सिस्टम बनाना है जिसके अंदर ये 2 फंक्शंस होंगे। एक वेरिएबल होगा जो आपका होगा टोटल बैलेंस का, एक उस बंदे का नाम होगा, ठीक है। आपने फंक्शंस क्या बनाने हैं कि आप, या एक काम करते हैं, पूरा एटीएम सिस्टम बनाना है। अब पूरा एटीएम सिस्टम क्या होगा, जैसे ही आप उसके अंदर कार्ड डालोगे सबसे पहले वो क्या मांगेगा आपसे, पास कोड मांगता है जो आपका पिन होता है, ठीक है। सबसे पहले वो आपका पिन बनाए, आपने क्या करना है, एक डिक्शनरी बनानी है पूरी, तकरीबन कम से कम 5 यूजर उसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। एवरी डिक्शनरी कंटेन्स बैलेंस, नेम, पिन कोड, ठीक है। ये 3 चीजें सबके पास होनी चाहिए। जैसे ही यूजर पिन कोड इंटर करता है तो उसका नाम शो हो जाए और 2 फंक्शंस नजर आए, विड्रॉ और चेक बैलेंस का। जब यूजर विड्रॉ सिलेक्ट करे तो अमाउंट मांगे, आप वो अमाउंट दो, वो अमाउंट माइनस हो जाए आपके एक्चुअल बैलेंस में से, ठीक है। जब यूजर व्यू बैलेंस सेलेक्ट करे तो जो भी बैलेंस आपका है वो वहां पर शो हो जाए, लेकिन ये भी नेवर एंडिंग होना चाहिए। बंद करने के लिए यूजर को एग्जिट बटन दबाना पड़े, सिंपल होता है। समझ आई? समझ नहीं आई? क्या आप समझ में नहीं आया? समझ क्या नहीं आया पूछो, बता दूंगा, मुझे क्या मसला है। डिक्शनरी बनानी है, कम से कम 5 यूजर्स उसके अंदर होने चाहिए। एवरी डिक्शनरी कंटेन्स नेम, पिन कोड एंड बैलेंस। यूजर को आपने पहले यूजर से पिन कोड लेना है, पिन कोड मैच करवाना है। जब यूजर का पिन कोड मैच होता है तो उसका नाम शो हो जाए और एक मेन्यू शो हो जाए जिसमें लिखा हो विड्रॉ या फिर व्यू बैलेंस। विड्रॉ को प्रेस करूं तो भाई आपसे वो अमाउंट मांगे, आप अमाउंट एंटर करो, वो माइनस हो जाए। व्यू बैलेंस को क्लिक करूं तो बेसिकली जो भी बैलेंस है उसका वो शो हो जाए, सिंपल। डिक्शनरी कैसे बनेगी वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कि किस हिसाब से आपने डेटा को क्रिएट करना है।
यूजर डेटा इक्वल्स टू आपने क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, जिसके अंदर एक डिक्शनरी, दूसरी डिक्शनरी, तीसरी डिक्शनरी एंड 4 इन दी एंड 5। मैं यहाँ पे सिर्फ 3 बना रहा हूँ ताकि आप बाकी आप लोग खुद लगाइएगा, ठीक है। हर डिक्शनरी के अंदर आपने क्या करना है, नेम उसकी वैल्यू, बैलेंस उसकी वैल्यू, पिन उसकी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल नेम क्या है, बैलेंस क्या है, पिन क्या है, इस तरीके से आपने कम से कम 5 यूजर्स का डेटा स्टोर करना है। फिर यूजर से आपने पिन इंसर्ट मांगनी है, पिन देगा, पिन मैच करवाओ, उसका नाम शो करवाओ, उसका बैलेंस आपके पास आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जब आपके पास पिन कोड आ गया, आपने मैच कर लिया है। अब यूजर को आपने एक मेन्यू शो करवाना है। मेन्यू क्या होगा कि विथड्रॉ करना है या फिर बैलेंस चेक करना है, ठीक है। मैं अगर विथड्रॉ को प्रेस करूं तो विथड्रॉ हो जाए, अगर मैं चेक बैलेंस को करूं तो मेरे पास बैलेंस शो हो जाए। ये भी नेवर एंडिंग होना चाहिए जब तक यूजर एग्जिट का बटन नहीं दबाता। सिंपल इतना। नाउ हियर यू कैन सी दैट कि हमने यहाँ पर हर चीज का अलग अलग फंक्शन बना लिया। क्या फंक्शन बनाया, जैसे कि लॉगिन के लिए अलग फंक्शन है। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक चीज है कि हमने इसके अंदर कंडीशन नहीं लगाई है, तो कंडीशन अब आप मुझे ये बताएं कि एल्स कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे इफ के साथ लगेगा या फॉर के साथ लगेगा। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस क्यों नहीं करते। अगर मैं इफ के साथ लगाऊंगा, पहला वाला पहली बार उसने फर्स्ट जो हमारा ये यूजर है इसको उसने मैच करवाया, नहीं हुआ, प्रिंट करेगा नॉट अवेलेबल। दूसरे पे आएगा, हो गया, लेकिन हो गया, फिर नॉट अवेलेबल क्यों प्रिंट हुआ, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि भाई इसके साथ लगा दो, याद नहीं है ना चीजें, फिर बहुत क्या करूँ मैं, तो बताओ। सारी चीजें करवाएंगे मैंने। यूजर नॉट अवेलेबल, ठीक है, या चलो यूजर नॉट फाउंड लिखता हूं, सिंपल। लेट्स सी, आपने रन किया, कोई भी नंबर दिया मैंने। नाउ हियर यू कैन सी कि इसने पहली बात तो ब्रेक कर दिया, एल्स भी नहीं चला। क्यों नहीं चला, ओ सॉरी, इसको यहां नहीं लगाना था, इसको एक मिनट, ये कहाँ लगा दिया मैंने, बताओ तो सही, किधर लगेगा। ब्रेक का मसला ही नहीं, ब्रेक होगा ही नहीं, जब वो कंडीशन ही नहीं ट्रू होगी तो कहां से चलेगा। कुछ भी डालो इसके अंदर। तो इसने देखो क्या बोला, 3 बार बोला यूजर नॉट फाउंड, यूजर नॉट फाउंड, यूजर नॉट फाउंड, 3 बार बोलने हैं हम अक्सर। मैं दोबारा इसको रन करता हूँ, लेकिन अब की बार मैं इसको सही नंबर देता हूँ। सही नंबर कहाँ है, वही मैं वही करके दिखाना चाह रहा हूँ। अभी तो एक दफा करेगा, जितना भी इसमें आएगा 1934 से यूजर नॉट फाउंड, बट यूजर तो मिल गया। क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या, उसने पहली बार चेक किया तो फर्स्ट वाला तो मैच हुआ ही नहीं, वो तो दूसरा वाला मैच हुआ है। हमने कहा कि जब सब कर लो फिर वहां पर आओ, सब कर लो तो वो कहां पर आओगे आप, फॉर के साथ आप एल्स लगाओगे। मैंने बताया था कि एल्स फॉर के साथ भी लगता है, करके दिखाया है मैंने। ये दोबारा चला लेते हैं, यही सेम काम करते हैं। इसको दिया 1934, नाउ इट इज नॉट शोइंग, यार क्यों ऐसा होता है।
हाँ 1934। तो बेसिकली देखो इसने कोई यूजर नॉट फाउंड नहीं किया। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम इसको दोबारा चला लेते हैं, अब की बार कोई गलत वैल्यू देते हैं, तो अब इसने एक ही बार का यूजर नॉट फाउंड, क्यों? क्योंकि वो एक बार ढूंढा, दूसरी बार ढूंढा, तीसरी बार ढूंढा, नहीं मिला, लूप खत्म होने वाला है। लूप खत्म हुआ तो मतलब लूप कब खत्म होता है? जब उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। जब उसकी कंडीशन फॉल्स हुई उसने एल्स में इशू कर दिया, सिंपल इज दैट। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ें अगर आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हो, जैसे कि आपने कहा कि भाई अगर बैलेंस जो है वो लेस देन नहीं ग्रेटर देन हो रहा है, तो आप इसमें एल्स लगा दो। एल्स क्या लगा दो भाई? कुछ भी प्रिंट करवा दो। जैसे कि क्या प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे? इनसफिशिएंट बैलेंस आप लिख सकते हो, या आप कोई और भी बोल सकते हो, आपके बैलेंस शुड नॉट बी, यू कैन से कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते, कुछ भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर भी आप अगर कंडीशन लगाना चाहो तो लगा सकते हो। वो क्या है कि भाई विड्रॉल अमाउंट शुड बी मल्टीपल ऑफ 500। उसके अलावा अगर आपको और भी चीज़ें इसके अंदर यूज़ करनी है तो आप यूज़ कर सकते हो। ये एल्स वगैरह आप लोग खुद भी लगा सकते हो। कहने का मकसद क्या है कि हाउ वी हैव क्रिएटेड दिस, जस्ट यूज योर ब्रेन, नथिंग एल्स। दिमाग चलाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कोई इतना बड़ा मसला नहीं था यहाँ पे। और दोबारा मैं आपसे यही कहूँगा, ये मैं घर से बना के नहीं लाया। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही काम होगा, प्रैक्टिस नहीं होगी काम भी नहीं होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, हुआ क्या है, हमने क्या किया, हमें हर फंक्शन के लिए अलग अलग फंक्शन बनाना है। पहले माइंड में आप लोग एक चीज बना लें कि क्या क्या फंक्शन बन सकता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं, यू कैन से एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, हम हमारे पास होता है एक क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के ऊपर होता है। वो आप आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पढ़ोगे तब आपको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा क्लास डायग्राम क्या होता है। उसके अंदर हम डिजाइन करते हैं कि बेसिकली फंक्शंस किस टाइप के होने चाहिए और कौन कौन से फंक्शंस बनने चाहिए। अभी तो मैंने आपको बता दिया था कि फॉर एग्जांपल दो तो फंक्शन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए थे, एक था विथड्रॉल का और एक था चेक बैलेंस का। लेकिन आपको ये सारी फंक्शनैलिटीज खुद से सोचनी होती है कि क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। जैसे कि आपने कहा एटीएम, तो सबसे पहले मैंने कहा लॉग इन करना पड़ेगा अकाउंट नंबर और पिन कोड से, तो लॉग इन ये भी एक फंक्शन बनेगा। क्यों? क्योंकि यही फंक्शन आप एक दफा नहीं, आप मल्टीपल टाइम कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो अगर आपको यूज करने की जरूरत पड़े। वरना क्या होगा, आपको पूरा का पूरा फंक्शन दोबारा से लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा एक ही दफा में डायरेक्ट कॉल करवा दो। अब आपने फंक्शन से पहले डिसाइड कर ली, एक लॉग इन का, एक चेक बैलेंस का, एक विड्रॉल का। अगर आप चाहो तो इसके अंदर एक और फंक्शन भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि वो है ऐड, मतलब आप इसके अंदर बैलेंस में कोई चीज़ डालना चाह रहे हो, पैसे पैसे इसके अंदर डिपॉजिट करना चाह रहे हो, या फिर डिपॉजिट का फंक्शन बनाना चाह रहे हो, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल से चेक
के नाउ हियर यू कैन सी कि हमने क्या किया, अगर आप चाहो तो इसके अंदर और भी फंक्शंस ऐड कर सकते हो अगर आपको करने। नाउ दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट सम फंक्शनैलिटीज। रिमेंबर, अब आप जो भी आपको टास्क दिया जाए वो सारे टास्क आप फंक्शंस के ऊपर ही बेस का काम करोगे। क्यों? क्योंकि हमें फंक्शन की प्रैक्टिस करनी है। इसमें कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। स्टिल एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, कोई भी सवाल है। चलें एक काम करें, मैंने ये बना दिया है यहाँ पे। आप क्या करें, इसके अंदर मुझे एक फंक्शन ऐड करके दें जो बेसिकली डिपॉजिट का फंक्शन ऐड कर दें। अगर मुझे अमाउंट डिपॉजिट करना है तो मुझे वो फंक्शनैलिटी इसके अंदर ऐड करके दें। दैट्स इट।